से आजादी मिलने से कई साल पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चल रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया का एक ऐसा इलाका था जहां आज के साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 19वीं सदी की स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग्स इंडियन आदमियों के लिए खोली थी। इन पोस्ट के लिए कई इंडियन आदमियों ने अप्लाई किया और इन एप्लीकेशंस में एक अजीब चीज थी। अंग्रेजों ने ये नौकरियां मोस्टली तेलुगु और तमिल ब्राह्मण लोगों को दी। अब क्योंकि ब्राह्मण समाज में ज्यादा एजुकेशन थी और उनकी अंग्रेजी भी बेहतर थी, इसलिए उनको ये नौकरियां मिलना आसान था। मद्रास प्रेसिडेंसी के 75% तहसीलदार ब्राह्मण थे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास के 93% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी ब्राह्मण थे। इसके बावजूद कि मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण की पॉपुलेशन बस 3.2% थी। अब जब कई तमिल लीडर्स कांग्रेस के पास गए कंप्लेन करने के लिए कि देखो क्या चल रहा है हमारे समाज में, उन्होंने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स बस आजादी के बारे में ही सोच रहे थे और समाज की दिक्कतों के बारे में नहीं। जैसे 1892 में तमिल लीडर अयोती थस एक कांग्रेस मीटिंग में गए इसकी मांग करने के लिए कि दलित्स को हिंदू मंदिरों में एंट्री दी जाए, पर इसकी बजाय उन पर चिल्लाया गया और उनको बोला गया कि दलित्स को शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ही 1916 में एक जस्टिस पार्टी बनाई गई। उस समय ये जस्टिस पार्टी इकलौती पार्टी थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी। और जस्टिस पार्टी के लिए अंग्रेज ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी एक समस्या थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मोस्ट नेता भी ब्राह्मण ही थे। कुछ नॉन ब्राह्मण नेता जरूर थे कांग्रेस में, जैसे ईवी रामासामी, जिनको बुलाया जाता है पेरियार, और जो द्रविडियन मूवमेंट के एक मशहूर लीडर बने। 1925 में पेरियार ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्योंकि वो पार्टी एक ब्राह्मण पार्टी ही है। नाम है शूद्र பாப்பானுக்கு தாச்சி மகன் தீண்டப்படாதவன் அப்படிங்கிற அந்த ஈவு நிலையில நிக்கிறோம்। और उन्होंने जस्टिस पार्टी में शामिल होने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि जस्टिस पार्टी कास्ट के खिलाफ इतना लड़ नहीं रही।